दोस्तों, अगर आप भी आधी रात को अपने कमरे में मखमली चादर को ओढ़कर डेटिंग ऐप को यूज़ करना पसंद करते हैं या फिर आप डेटिंग ऐप्स यूज़ करने की किसी भी संभावना के आसपास हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये वीडियो आप नहीं देखते हैं तो हो सकता है आपका नाम भी उन लोगों में शामिल हो जाए जो उसी रात के अंधेरे कमरे में चीख चीख कर रोए भी होंगे, जिन्होंने खुद को कोसा भी होगा और जिनकी फटके चार भी हो गई होगी, पर वो किसी को बताने की स्थिति में नहीं रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि डेटिंग ऐप के बारे में दो ऐसी बातें जो बहुत ही बुरी और बहुत ही टेंशन दे देने वाली हो सकती है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ये वीडियो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है। पहले ऐसा कहा करते थे कि लव इज इन द एयर। अब लव का तो पता नहीं, पर आपके पोटेंशियल गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड जरूर एयर में ही है। ज़रूरत है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू हो, आपकी लोकेशन चालू हो और आप एक ठीक ठाक सी पॉपुलर डेटिंग एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में यूज़ करते हो, राइट। मैं दो ऐसी बातें दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ जो थोड़ी सी नेगेटिव सी है डेटिंग ऐप के बारे में। जैसा कि हर महीने के एंड में हमें केस स्टडी लेकर आते हैं, तो आज का जो केस है वो डेटिंग ऐप के बारे में है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव बात है, पहले भी मैं डेटिंग ऐप पर एक वीडियो ला चुका हूँ जिसमें मैंने डाउन साइड डिस्कस की है, तो कहीं आप ये ना समझ लें कि मैं इसको क्रिटिसाइज़ करने वाला ही व्यक्ति हूँ या बिल्कुल नापसंद करने वाला हूँ डेटिंग ऐप को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो मान के चलता हूँ कि डेटिंग ऐप इंडिया में रिवॉल्यूशन लेकर आई है रोमांस का, राइट। क्योंकि आज की तारीख में 2 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव यूज़र है डेटिंग ऐप्स के, और कहते हैं कि 2024 तक ये 5 करोड़ से ज़्यादा हो चुके होंगे, राइट। ऐसे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पता होनी ज़रूरी है। एक ऐसा देश जो कि लैंड ऑफ अरेंज मैरिजेस है, एक ऐसा देश जो आज भी क्रॉस जेंडर रिलेशनशिप को ठीक से शायद नहीं अपना पा रहा। हम आज भी अपने आसपास की लड़कियों को या लड़कों को जाकर प्रपोज करके बात करने की जगह ऑनलाइन ढूंढ रहे हैं अपने लिए कंपेनियन। तो ऐसे में ज़रूरी है कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ कोई बुरी चीज़ ना हो जाए, ये भी हम जान लें। देखिए, जब भी हमारे देश में कोई चीज़ रिवॉल्यूशनाइज होती है या कोई बड़े स्तर पे जाती है, तो कुछ विध्वंसी कुकुरमुत्ते आ जाते हैं उस चीज़ से बिजनेस करने के लिए, कैपिटलाइज करने के लिए, इन कैश करने के लिए। और इसको करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसका शिकार कहीं आप ना हो जाए, इसको लेकर हम आज बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो कुछ समय पहले केस आया था कि राजस्थान की एक गैंग है जिसमें कई सारी लड़कियां भी हैं, वो बेंगलोर में शिफ्ट हुए और वहाँ पर वो जो लड़कियां हैं वो डेटिंग ऐप्स यूज़ करती थी। जब भी वो देखती थी ठीक ठाक लड़का या एक फाइनेंशियली साउंड बंदा है, वो उन्हें मिला, वो उसके साथ वहाँ पर उनके मैचेस होते हैं और वो बातें करना शुरू करते हैं। अब लेट नाइट टॉक्स, अडल्ट टॉक्स, एवरीथिंग वाज गोइंग देयर, राइट। सब चीज़ें हो रही है। कुछ समय बाद वो लोग मिले भी किसी कॉफ़ी शॉप में, मिलना जुलना भी हो गया, एक ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया, महीने 2 महीने का रिलेशनशिप, सब कुछ बढ़िया है। और अब नंबर आता है ओयो रूम्स का। अब जब ओयो रूम्स में वो लोग जाते हैं तो पता लगता है बाद में कि वो जो लड़की है वो अपने कपड़ों में या अपने बैग में या फिर उस कमरे में या किसी तरह से वो वीडियो शूट कर लेती है और 2-3 दिन बाद वो आपको व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेजती है। और कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो वहाँ से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि आपसे हमें 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे। वो बेसिकली एक न्यूड वीडियो होता है आपका। हो सकता है कि उस लड़की की भी उसमें न्यूड फुटेजेस हो, पर क्योंकि उनका तो बिजनेस ही है, वो तो उस धंधे में है ही सही, तो उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके रेपुटेशन का क्या होगा। और इस तरह के कई सारे केसेस मैंने सुने। एक केस ऐसा सुना कि जहाँ पर एक ऐप है, बनाना ऐप, उस पर जो गे कम्युनिटी के लोग होते हैं वो सारे लोग जुड़ते हैं और अगेन वो सब बातचीत और नंबर एक्सचेंज होना और व्हाट्सएप पर जो हम लोग अडल्ट टॉक्स कर रहे हैं या फिर हम लोग वीडियो कॉल्स कर रहे हैं। वीडियो कॉल्स में हम अपने कपड़े उतारने में बिल्कुल देरी नहीं करते। हम अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए इतने एक्साइटेड होते हैं, भावनाओं में इतना जल्दी बह जाते हैं कि इस चीज़ में हमें मज़ा आने लगता है। हम इतने में ही सामने वाले पर भरोसा कर लेते हैं कि वो भी तो अपने कपड़े निकाल रहा है, प्रॉब्लम क्या है, या फिर निकाल रही है, और इतने में हम कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और हम सारी चीज़ें कर लेते हैं। बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसका कपड़े निकाल देना या उसका न्यूड दिखना शायद उसको अफेक्ट नहीं करता, आपको शायद कर सकता है। तो ऐसे में आप किसी भी व्यक्ति से जब ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिल रहे हैं, चाहे आपने महीने 2 महीने बात कर ली, चाहे आप मिल लिए, चाहे आपको लग रहा है कि चीज़ें जेन्युइन है, उसके बाद भी इस तरह के केसेस हो रहे हैं। ऐसे हज़ारों लाखों केसेस इंडिया में आज तक हो चुके हैं। ऐसे केसेस क्योंकि लोगों की रेपुटेशन और इमेज की बात होती है तो इसके चलते लोग रजिस्टर नहीं करते। पर जैसा कि मैंने कहा कि 2 से 3 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं,
इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द भी लोग हैं जो डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी चीज़ें हो सकती है। आपको इन बातों का बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ ये चीज़ आपको रुला देने वाली है। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे आपको बतानी थी वो ये कि कुछ समय पहले एक मामला आया मेरे पास कि एक व्यक्ति है जो टिंडर पर किसी लड़की से बात किया, 8-15 दिन, महीना भर बात हुआ, ओयो रूम्स, अगेन एवरीथिंग हैपेंड, यू नो, द सेक्सुअल स्टफ एंड ऑल। और उसके कुछ दिनों बाद पता चलता है कि लड़की अभी अभी ट्यूबरक्लोसिस में थी, टीबी की बीमारी थी उसे, जो कि एक कंटेजियस डिसीज़ है, जो कि आपके सलाइवा से, आपके ड्रॉपलेट से अगर आप स्नीज कर दें इतने में ही फैल सकती है, और वो एक जानलेवा बीमारी है, राइट। और उस इंसान की फट के 4 हो गई, यकीन जानिए। मैं बस आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम डेटिंग ऐप पर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उस व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री भी आपको पता होनी ज़रूरी है। देखिए, डेटिंग ऐप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वेस्टर्न कंट्रीज से आया है। वहाँ पर ये सेक्सुअल स्टफ इतना कॉमन है कि हमको जो मूवीज़ और जो वेब सीरीज़ और जो बाहर का जो हम कल्चर देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कोई भी व्यक्ति किसी से भी मिल लेता है, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ सेक्स कर लेता है, सब कुछ हो जाता है। भाई, वो लोग ऐसा नहीं करते। उनके इतने ज़्यादा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बिल्कुल नहीं होते। वो एजुकेटेड लोग हैं। जहाँ इंडिया आज खड़ा है वो 100 साल पहले वहाँ थे इन मामलों में, और इन 100 सालों में वो समझ गए कि यहाँ पर कई सारी चीज़ें होती हैं, कई सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज़ होती है। जब डिसीज़ की बात आती है तो हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ HIV है जिससे हमें बचना है, अगर हम कॉन्डम्स वगैरह यूज़ कर लें, अगर हम प्रोटेक्शन यूज़ कर लें तो हम उससे बच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, HIV से भी खतरनाक बीमारियाँ हैं जो आपको हो सकती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिसीजेज़ के बारे में शायद आप जानते भी नहीं। आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर होना आपके लिए कितना बुरा हो सकता है, इसका अंदाज़ा भी आपको नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपका 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 कितने भी पार्टनर्स हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री आपको पता रहे, उनके बारे में आपको चीज़ों की जानकारी रहे। रैंडमली किसी लड़की से बात कर लेना, अगर लड़की अच्छी दिख रही है या फिर लड़का अच्छा दिख रहा है, हॉट शॉट लग रहा है, सब अच्छा लग रहा है और आप फैसिनेट हो गए, आप भावनाओं में बह गए, आपने सारी चीज़ें कर ली, तो ये आपके लिए दिक्कत की बात हो सकता है। एक और बात जो आपको इसमें समझनी है वो ये कि अगर आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज़ होती है, अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन स्किन में होता है, तो वो हो सकता है कि आज आपने उसके साथ इंटरकोर्स किया है, पर वो जो इन्फेक्शन है आपको 6 महीने बाद दिखने लगा। 6 महीने भी लग जाते हैं उन बीमारी को बाहर आने में। हो सकता है कि सामने वाली जो बंदी है उसको भी नहीं पता हो उसको प्रॉब्लम है, राइट। ऐसे में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब तक आप किसी व्यक्ति के साथ एक लंबा समय नहीं रह लेते, जब तक आपको एक्चुअली ना लगने लगे कि चीज़ें सब ठीक है, आपका ट्रस्ट बिल्ड जब तक ना हो जाए, तब तक आपको वेरिफिकेशन के मोड में रहना चाहिए। वीडियो कॉल्स कर लेना, इस तरह का कंटेंट एक्सचेंज कर लेना जो कि आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो आपको लॉस दे सकता है, न्यूड पिक्चर्स वगैरह शेयर कर लेना, या फिर किसी भी तरह की सेक्सुअल डिसीज़ के कनेक्शन में आ जाना इंटरकोर्स करके, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बुरी हो सकती है। हम लोग डेटिंग ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं, पर डेटिंग ऐप्स के जो नुकसान है, इसके जो डाउन साइड्स हैं, वो हमें पता नहीं है। और ये 2 ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल रियल केसेस हैं जहाँ से हमें ये चीज़ पता लगी। आई होप कि अगर आप एक यूज़र हैं, आप किसी भी इंसान से बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें, आप थोड़ा सा चीज़ों का ध्यान रखें, आप भावनाओं में इतना जल्दी भी ना बह जाएं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर ना रखें। अगर आप किसी भी इंसान के साथ मिल रहे हैं या फ़ोन पर वीडियो चैट कर रहे हैं, तो आपके लिए ट्रस्ट वहाँ पर बिल्ड होना ज़रूरी है। और ये बात भी मानकर चलिए कि ट्रस्ट होने के बाद भी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये वो 2 बातें थी जो मुझे आज आपको बताना ज़रूरी लगी। ये एक एजुकेशन का हिस्सा था। इसी तरह का कपल एजुकेशन हम लोग इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करने की बेहद ज़रूरत है। और इस वीडियो पर अगर 1000 से ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो सेक्सुअल ट्रांसमिटिंग डिसीज़ क्या क्या है, वो कैसे कैसे हो सकती है और उनको लेकर आपको क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, इस पर भी अगर आप चाहेंगे तो हम एक वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन गुड बाय, एंड अगले महीने के एंड में फिर एक केस स्टडी या स्टोरी टेलिंग लेकर आएंगे। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट रिलेशनशिप्स।